हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मलेरियल पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम, उसके लाइफ साइकिल की, किस तरीके से मलेरियल पैरासाइट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, किस तरीके से मलेरिया स्प्रेड होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो मलेरिया पैरासाइट है वो ह्यूमंस और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज दोनों में ही डेवलप करता है। जो साइज़ और जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी उस पैरासाइट की, यानी कि दैट ईच इन्फेक्शन प्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ एंटीजन्स टू द ह्यूमन इम्यून सिस्टम, यानी कि हर एक इन्फेक्शन के थ्रू बहुत सारी एंटीजन्स हैं ह्यूमन इम्यून सिस्टम के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं। बेसिकली आपने इतना समझना है यहाँ पर जो मलेरिया पैरासाइट है वो ह्यूमंस प्लस एनाफिलीज मॉस्किटोज दोनों में ही डेवलप करता है। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि इन्हें दो होस्ट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया गया है कि जो वैक्सीन डेवलप करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए। तो अभी हमने ये नहीं डिस्कस करना है, हमारा कंसेप्ट है जो वो सिर्फ किसका है, अभी मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, मलेरिया इन्फेक्शन बिगिंस विद एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन इंजेक्टिंग प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। मलेरिया इन्फेक्शन कैसे शुरू होता है बच्चों? जब कोई फीमेल एनाफिलीज, ये तो आपने पढ़ा ही होगा लोअर क्लासेस में कि जो मलेरिया है किससे स्प्रेड होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से। जब भी वो किसी पर्सन को बाइट करती है तो वो क्या करेगी, इस बाइट के टाइम पर प्लाज्मोडियम नाम का जो पैरासाइट है उसे इंजेक्ट कर देती है स्पोरोजॉइट्स के फॉर्म में। कहाँ पर इंजेक्ट करेगी? ब्लड स्ट्रीम में, यानी कि जब भी वो ब्लड सक करती हैं या बाइट करती हैं इंसान को तो उस टाइम ब्लड के अंदर डायरेक्टली स्पोरोजॉइट्स को रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद बच्चों, जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो बहुत जल्दी ही ह्यूमन लीवर तक पास आउट हो जाते हैं, यानी कि द स्पोरोजॉइट्स पास क्विकली इनटू द ह्यूमन लीवर। अब वहाँ ह्यूमन लीवर के बाद क्या होगा, जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो ह्यूमन लीवर के अंदर एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। कैसे? एसेक्सुअली। ओके, ध्यान रखना, लीवर सेल्स में एसेक्सुअली मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे नियर अबाउट नेक्स्ट 7 to 10 days कॉजिंग नो सिम्टम्स, जिसके अंदर 7 से 10 दिन जब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ह्यूमन बींग्स में कोई सिम्टम भी उनका दिखाई नहीं देता कि मलेरिया पैरासाइट बॉडी में पहुंच चुका है, ऐसा कोई सिम्टम वहाँ नज़र नहीं आता उस टाइम पर। अगर हम बात करें एनिमल मॉडल के अकॉर्डिंग तो द पैरासाइट्स इन द फॉर्म ऑफ मीरोजॉइट्स, यानी कि जो पैरासाइट है वो मीरोजॉइट्स की फॉर्म में आर रिलीज्ड फ्रॉम द लीवर सेल्स इन वेसिकल्स, यानी कि अब उसने जो लीवर के अंदर मल्टीप्लाई की है, ये सेक्सुअली मल्टीप्लाई की है, अब वो मीरोजॉइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि बहुत सारे मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन हो गई है और वो लीवर से अब सेल्स के अंदर, लीवर सेल से वेसिकल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। वो हार्ट से होते हुए लंग्स और वहाँ पर धीरे धीरे वो लंग्स कैपिलरीज में सेटल हो जाते हैं। द वेसिकल्स इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट फ्रीइंग द मीरोजॉइट्स टू एंटर द ब्लड फेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। अब जो वेसिकल्स हैं धीरे धीरे वो वहाँ से, सपोज करो इस वेसिकल में इस तरह से ये मीरोजॉइट्स प्रेजेंट थे, अब ये वेसिकल जो इसके ऊपर की जो कवरिंग थी, वेसिकल तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जो मीरोजॉइट्स हैं ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाएंगे अपने नेक्स्ट फेज़ की डेवलपमेंट के लिए। तो अब बच्चों, ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, जो मीरोजॉइट्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स को, इराइथ्रोसाइट्स को अफेक्ट करना शुरू कर देते हैं और दोबारा से एंड मल्टीप्लाई अगेन अंटिल द सेल्स बर्स्ट। और जब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक इनकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, जब तक कि जो सेल्स हैं आरबीसी से कम्प्लीटली बर्स्ट आउट नहीं हो जाती, देन दे इन्वेड मोर इराइथ्रोसाइट्स और उसके बाद ये और ज़्यादा इराइथ्रोसाइट्स को अफेक्ट करते हुए चलेंगे। ये साइकिल बच्चों कॉन्टीन्यूसली रिपीट होता रहेगा और इसमें काफ़ी हाई फीवर रहता है। मतलब जो फीवर है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे ही पैरासाइट ब्रेक होते रहेंगे, और फ्री होते रहेंगे और साथ में हमारे ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते रहेंगे, यानी कि इनके साथ ही जो सिम्टम्स अब धीरे धीरे वो दिखाई देने लगेंगे। काफ़ी हाई फीवर इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर आगे बात करें बच्चों, अब क्या होगा, सम ऑफ द इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स लीव द साइकिल ऑफ एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अब जो इन्फेक्टेड ब्लड सेल्स हैं, जो आरबीसीज हमारी यहाँ पर थी, वो क्या करेंगी, अब एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन को वो वहीं पर छोड़ देती हैं, ड्रॉप कर देती हैं। वो रेप्लिकेशन करने की बजाय, यानी कि अब वो मल्टीप्लाई करने की बजाय जो मीरोजॉइट्स हैं इन सेल्स के अंदर, वो सेक्शुअल फॉर्म्स में, पैरासाइट की सेक्शुअल फॉर्म्स में डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, अभी तक ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हमने बात की थी। अब जो मीरोजॉइट्स हैं वो इंस्टीड ऑफ रेप्लिकेटिंग, मीरोजॉइट्स अब क्या कर रहे हैं बच्चों, सेक्शुअल फॉर्म है जो पैरासाइट की उसमें डेवलप करना शुरू कर देते हैं और उस सेक्शुअल फॉर्म को हम क्या कहेंगे, गैमेटोसाइट्स। ये सेक्शुअल फॉर्म को हमने मीरोजॉइट्स कहा था और सेक्शुअल फॉर्म को गैमेटोसाइट्स कहेंगे, दैट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम, जो कि अब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में
भेज दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक वो सर्कुलेट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड ह्यूमन। देखो अब उस इंसान के अंदर तो पूरा इन्फेक्शन फैल चुका है। अब जैसे ही कोई मॉस्किटो, अब जिस इंसान के अंदर ये मल्टीप्लिकेशन ये सारी प्रोसेस हुई, अब जैसे ही कोई मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो जो गैमेटोसाइट्स यानी कि जो ये सेक्सुअल फेज के जो यहाँ पर गैमेट्स बने हैं या जो सेक्सुअल फेज यहाँ पर सेक्सुअल फोम है जो पैरासाइट की डेवलप हुई है, तो गैमेटोसाइट्स जिस भी मॉस्किटो ने बाइट किया है उस इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स को, वो उसके अंदर चले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उस मॉस्किटो के अंदर पहुंचने के बाद विच डेवलप फर्दर इनटू मैच्योर सेक्स सेल्स कॉल्ड गैमेट्स, और उसके अंदर अब इनकी जो फर्दर डेवलपमेंट है वो शुरू हो जाएगी। किसके अंदर, मैच्योर सेक्स सेल के अंदर, जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, गैमेट्स कहेंगे। उसके बाद क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड फीमेल gametes develop into actively moving oocynates that burrow through the mosquito's midgut wall and form oocytes on the exterior surface। यानी कि अब जो फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमेट्स है वो डेवलप करेगा किसके अंदर, एक्टिवली जो मूव कर रहे हैं oocynates के अंदर। यानी कि अब जो गैमेट्स बने हैं, अब डेवलपमेंट किस में हुई, oocynates में। पहले मीरोजोइट्स, उसके बाद जो सेक्सुअल फॉर्म आई, उसके बाद हमारे सेक्सुअल फॉर्म से सेक्स गैमेट जो गैमेटोसाइट्स थे, गैमेटोसाइट्स डेवलप हुए सेक्स सेल्स के अंदर, दैट आर गैमेट्स, और गैमेट्स अब oocynates के अंदर। और अब जो क्या करेंगे, जो कॉन्टीन्यूसली मॉस्किटो के मिड गट वॉल से होते हुए oocytes की फॉर्मेशन करेंगे एक्सटीरियर सरफेस के ऊपर। अब oocyte के अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यानी कि थाउजेंड्स के अमाउंट में एक्टिव स्पोरोजोइट्स डेवलप करते हैं, और जो oocyte अब इवेंचुअली एकदम से बस्ट आउट हो जाएगा। यानी कि सपोज़ करो ये oocyte है, इस तरह के सपोज़ करो ये क्या है, एक oocyte है, इस oocyte के अंदर ये बहुत सारे स्पोरोजोइट्स यहाँ पर एक्टिवली प्रेजेंट है। धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो ये oocyte है, ठीक है, इस oocyte के अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स आपने कंसिडर किए, इस यहाँ से इस तरीके से कंप्लीट इस oocyte के अंदर है सभी स्पोरोजोइट्स। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये एकदम से बस्ट आउट हो जाएगा और सारे के सारे जो स्पोरोजोइट्स हैं वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। अब जो जैसे ये रिलीज़ होंगे तो हमें पता है इसके अंदर बहुत सारे क्या थे, एक्टिव स्पोरोजोइट्स थे। तो मॉस्किटो की रिलीजिंग स्पोरोजोइट्स इनटू द बॉडी कैविटी दैट ट्रेवल टू द मॉस्किटो स्लाइवरी ग्लैंड्स। अब वो मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाएंगे, और हमें पता है स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच गए तो यानी कि जैसे ही ह्यूमन इन्फेक्शन अब कैसे शुरू होगा, जैसे ही अब ये मॉस्किटो किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा तो डायरेक्टली उसके ब्लड में एक्टिव स्पोरोजोइट्स को वो रिलीज़ करेगा और दोबारा फिर से ये जो साइकिल है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपने ये कर लेना है बच्चों। इसके अंदर अगर कोई डाउट है तो वो बता देना। एक बार हम इसका साइकिल और देख लेते हैं। तो डायग्राम के थ्रू समझते हैं बच्चों एक बार जो प्लाज्मोडियम उसके लाइफ साइकिल को। यहाँ जैसे ही देखो, जैसे हमने थ्योरी पढ़ी उसी के अकॉर्डिंग आपने दिमाग में एक कंसेप्ट सेट करना है। जैसे ही मॉस्किटो ने बाइट किया हमें, तो यहाँ से डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम से वो हिपेटिक सेल्स के अंदर यानी कि जो हमारे लीवर सेल्स हैं उनके अंदर पहुँच जाता है, और वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली वो डिवाइड करता है यानी कि हिपेटिक डोरमेंसी। और अब क्या होगा, मैच्योर लीवर शी जॉइंट, यानी कि इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कॉन्टीन्यूसली वो हो रहा है और मीरोजॉइट्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब यहाँ से क्या होगा, ये बस्ट आउट हो जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाएंगे और वहाँ पर अफेक्ट करते हैं हमारी इराइथ्रोसाइट्स को। इराइथ्रोसाइट्स को बच्चों कॉन्टीन्यूसली अफेक्ट करते रहेंगे। ट्रोपनोजॉइट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी, इराइथ्रोसिटिक शी जॉइंट ये बनाएंगे। ये सारे पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं। इराइथ्रोसिटिक जो शी जॉइंट ये बनाएंगे। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थ्योरी में हमारा मिस हो गया था एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जैसे ये रप्चर इराइथ्रोसाइट यहाँ शो हुई है कि जैसे इराइथ्रोसाइट्स रप्चर होंगी वहाँ पर बच्चों एक हीमोजॉइन नाम का सब्सटेंस हमारा रिलीज़ होता है। हीमोजॉइन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ होता है, और इस हीमोजॉइन की वजह से ही देखो जो यहाँ तक हमारा फेस था ना, यहाँ तक कोई ऐसा खास सिम्टम नहीं नज़र आ रहा था कि मलेरिया जैसा कोई सिम्टम नहीं था। लेकिन जैसे ही आरबीसीज रप्चर हुई, यहाँ पर इराइथ्रोसाइट्स रप्चर हुई, तो हीमोजॉइन नाम का सब्सटेंस रिलीज़ हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से जो हेडेक है, हाई फीवर है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो बच्चों इराइथ्रोसाइट्स में पहुँचने के बाद सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, देखो इराइथ्रोसाइट्स पर कॉन्टीन्यूसली अटैक करना शुरू कर देते हैं, अफेक्ट करेंगे, और कुछ यहाँ पर इस फेज को छोड़कर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कन्वर्ट हो जाती हैं ये सेल्स और गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगी। और इस तरीके से जैसे ही मॉस्किटो अब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा दोबारा, तो ये गैमेटोसाइट जो सेल्स थी वो इसके अंदर पहुँच जाएंगी।
यहाँ से बच्चों फिर जो सेक्सुअल फेज़ है यानी कि जो सेक्स सेल्स हैं, गैमेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। माइक्रो गैमेट एंड मैक्रो गैमेट यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे। यहाँ से कंटिन्यूसली जो प्रोसेस है आगे डेवलपमेंट की वो शुरू होगी, जाइगोट बनेंगे। जाइगोट बनने के बाद बच्चों मॉस्किटो की मिड गट के अंदर ooकाइनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद ooसाइट्स बनना शुरू हो जाएंगे। और आपने ध्यान रखना है इस ooसाइट के अंदर बहुत सारे ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर में, ये क्या है, स्पोरोजॉइट्स हैं। स्पोरोजॉइट्स बनना शुरू होंगे और ये स्पोरोजॉइट्स फिर पहुँच जाते हैं बच्चों जो मॉस्किटो उसकी स्लाइवरी ग्लैंड तक। और स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद यानी कि एज इट इज़ जो इन्फेक्शन है अब वो मॉस्किटो के अंदर भी कम्प्लीटली हो चुका है, यानी कि एक तरह से स्पोरोजोइट्स पूरे फैल चुके हैं। तो अब जैसे ही मॉस्किटो दोबारा किसी को बाइट करता है तो डायरेक्टली जो स्पोरोजोइट्स हैं उसके अंदर उस ह्यूमन बीइंग की ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 नंबर में जो हीमोजॉइन का कंसेप्ट मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन स्पेशली आ जाता है और ये आपने कंप्लीट बच्चों कर लेना है। लाइफ साइकिल है ये जो यहाँ तक का जो इसका फेज़ है बच्चों, इस साइड का जो फेज़ है, ये जो फेज़ है ये मॉस्किटो के अंदर है और ये फेज़ है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। आज आपने लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को ही पढ़ना है अच्छे से। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई क्वेरी आती है तो डेफिनेटली आप पूछ लेना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे।